हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं टास्क 23 का मॉडल आंसर राइटिंग। हमारे एस्पिरेंट टास्क भेजे हैं लिख करके, और वो भी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। वो अपनी त्रुटियां देखेंगे, कहाँ पर उनकी चूक हुई है। जो लोग अभी तक पेड बैच में ज्वाइन नहीं किए हैं तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करके हमारे सीधे मेंस पेड बैच में जुड़ सकेंगे। तो ये आपका टास्क 23 था, मुहावरे, प्रशासनिक शब्दावली और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित। तो हर सैटरडे को ये टास्क कराया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का हम सलूशन देखेंगे। अंधों में काना राजा, ये आपकी लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है मूर्खों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा होना। ठीक है, जो मूर्ख होते हैं उनके बीच थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा। प्रयोग देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें देखो, अर्थ लिखना तो इजी है लेकिन उसका प्रयोग लिखना उससे भी टफ होता है। मुहावरे और लोकोक्तियों में जब तक अर्थ आपको उसका भिन्नता नहीं पता होगी, डिफरेंस नहीं पता होगा, तब तक आप इसका वाक्य प्रयोग सही से नहीं कर पाएंगे। कई बुक्स में भी आपके वाक्य प्रयोग गलत दिए गए हैं। तो देखो, लोकोक्ति में लास्ट में आप यूज करते हो अंधों में काना राजा। ठीक है, तो उस तरीके से जैसे यहाँ पर देखेंगे, शहर से पढ़ाई करके गांव लौटने पर रमेश अंधों में काना राजा बन गया, क्योंकि गांव के सभी लोग निरक्षर थे। दूसरा है आपका आंधी के आम, ये आपका मुहावरा है। पहले वाली क्या थी? लोकोक्ति। बहुत कम कीमत पर या मुफ्त में मिलने वाली, और वो भी अधिक मात्रा में मिलने वाली वस्तु। बहुत कम कीमत पर या मुफ्त में अत्यधिक मात्रा में मिलने वाली वस्तु को आंधी के आम कहा जाता है। प्रयोग देखेंगे, उसकी दौलत तो आंधी के आमों की तरह थी। अब देखो, यहाँ पर मुहावरा है। मुहावरे में वाक्य प्रयोग या तो स्टार्टिंग में करेंगे या फिर मिडिल में। जो जल्दी ही खत्म हो गई क्योंकि उसने ये इसे कमाया नहीं था बल्कि अचानक पा लिया था। तो ये आंधी के आम के समान होती है। आगे इसमें है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ये आपका काफ़ी समाज में ये लोकोक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं और वही आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो आर ओ मेंस हो या फिर पीसीएस मेंस हो। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा अत्यधिक कंजूस होना। अर्थ देखेंगे, अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए भी वो पैसे खर्च नहीं कर रहे थे। उनका तो बस एक ही सिद्धांत है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। और दोस्तों, वाक्य प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा 2-3 लाइन वाक्य प्रयोग होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही लाइन में पूरा वाक्य प्रयोग हो गया। ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, इफेक्टिव रहेगा। फोर्थ नंबर है आपका देसी कुतिया विलायती बोली। ये आप लोकोक्ति बहुत कम सुने होंगे, लेकिन गाँव में ये लोकोक्ति भी प्रयोग की जाती है। इसका अर्थ होता है किसी की नकल में अपनापन छोड़ना, यानी नकल करना लेकिन एक्चुअल में नकल नहीं कर पाना। वाक्य प्रयोग होगा, हिंदी को छोड़कर जबरदस्ती अंग्रेजी बोलने की कोशिश करना, भले ही वह सही ढंग से ना आती हो, मानो देसी कुतिया विलायती बोली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। ठीक है, ये आपकी लोकोक्ति है, ये ध्यान रखेंगे। लास्ट में है आपका 100 सुनार की एक लोहार की। आपको पता होगा मुहावरे और लोकोक्तियों से लेकर के आपके 5 पूछे जाते हैं, या तो मुहावरे होंगे या लोकोक्तियाँ, उन दोनों में मिक्सअप करके दे दिया जाता है। ये 5 पूछे जाते हैं, 5 आपको लिखने होते हैं, उसमें अर्थ और वाक्य प्रयोग। तो 1 नंबर का आपका अर्थ हो गया और 1 नंबर का ही वाक्य प्रयोग, यानी 2 नंबर के, यानी 10 नंबर के ये 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोकोक्ति और मुहावरे से रिलेटेड। और पीसीएस में यही आपके 10 होते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे। और ये वहाँ पर आपको 30 अंक मिलते हैं, यानी 3 अंक का एक होता है, यहाँ पर 2 अंक का एक होता है। तो 100 सुनार की एक लोहार की, इसका अर्थ हो गया निर्बल लोगों की अपेक्षा बलवान की एक ही चोट काफ़ी है। ठीक। प्रयोग है, अगर कोई टीम बुरी तरह से हार रही हो, तभी कोई एक खिलाड़ी आकर पूरा मैच ही पलट दे, तो उसे 100 सुनार की और 1 लोहार की कह सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका देखो, आप कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ये 5 क्वेश्चन रहेंगे या फिर 2 क्वेश्चन उसमें ज़्यादा लिखना होगा आपको। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेंगे तो वो फुल फॉर्म से रिलेटेड रहेंगे या फिर थोड़ा-थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन लिखनी होगी। जबकि जब 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो आप ये ध्यान रखिएगा, कम से कम 1 पेज 1 क्वेश्चन को लिखना है।
कंप्यूटर मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की, यहाँ पर पूछा गया था कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, संक्षेप में वर्णन कीजिए या संक्षेप में लिखिए। तो उसका ये अर्थ बताया जा रहा है। कंप्यूटर मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, अप टू द पॉइंट लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर है प्राथमिक मेमोरी के बारे में चर्चा हो रही है, दो प्रकार की है, प्राथमिक और द्वितीयक। रैम और रोम शामिल हैं इसमें, जो डेटा और निर्देशों को अस्थायी या स्थायी रूप से स्टोर करती हैं। रैम जो होता है वो अस्थायी रूप से, और जो रोम होता है वो स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है। अब यहाँ पर उसके बता दिए गए हैं रैम और रोम के, थोड़ा थोड़ा लिखा गया है क्योंकि क्वेश्चन दो ही पूछे गए हैं, आपको नंबर लेना है तो लिखना पड़ेगा। रैम क्या है, इसका विस्तृत रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, आप इसका फुल फॉर्म लिख देंगे। ये एक परिवर्तनशील मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर के बंद हो जाने पर इसमें स्टोर किया गया डेटा मिट जाता है, और ये उन डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है जिनकी कंप्यूटर को वर्तमान में आवश्यकता होती है। तो ये केवल वर्तमान वाली बात हो रही है, इसमें केवल वही स्टोर करती है जो प्रेजेंट काम हो रहा होता है। बाद में ये मिट जाएगा, अगर इसमें लाइट वगैरह चली जाए तो ये डेटा आपका उड़ जाएगा या मिट जाएगा। रोम में क्या होता है, इसका विस्तार रूप लिखेंगे रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका। ये एक स्थिर मेमोरी है, इसमें कंप्यूटर को चालू करने और संचालन के लिए आवश्यक स्थायी डेटा स्टोर होता है। इसमें आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो आपका डेटा मिटेगा नहीं, और इसमें मौजूद डेटा को मिटाया या बदला नहीं जा सकता। फिर है द्वितीयक मेमोरी। अब आते हैं दूसरा। देखो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक दो मेमोरी होती थी। प्राथमिक में आपके रैम और रोम हो गए। अब यहाँ पर आपका द्वितीयक मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव HDD होता है। यह कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। बस एक दो लाइन लिखनी है। उसके बाद दूसरा होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये एक तेज और अधिक टिकाऊ स्टोरेज डिवाइस है, जो डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकती है। तो अगर आपको लंबे समय तक डेटा को स्टोर करना है तो द्वितीयक मेमोरी में सॉलिड स्टेट ड्राइव का प्रयोग करेंगे। फिर है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जैसे डिवाइस भी द्वितीयक मेमोरी का हिस्सा है और डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये आते हैं आपके फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत। फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, ये आपका होता है वोकैब से रिलेटेड। इसमें 20 अंक का पूछा जाता है। हिंदी से इंग्लिश 10 नंबर का, और अंग्रेजी से अनुवाद कराया जाता है हिंदी में। तो अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश 10-10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 5-5 इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला जो था वो था अंग्रेजी में अनुवाद करना इनको। वयस्क मताधिकार को कहेंगे एडल्ट फ्रेंचाइज। विवेकानुदान, देखो जो चीज़ ये वोकैबुलरी वैसी होती है जो आपकी प्रशासनिक, जो गवर्नमेंट यूज करती है, सरकार यूज करती है, वो चीज़ है ये। इसमें वो शब्द यूज नहीं करेंगे या वो अर्थ नहीं बताएंगे जो कॉमन यूज में या जनरल यूज में लिए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो जनरल वर्ड यूज होते हैं, जिनकी मीनिंग होती है, वो वाले यहाँ यूज नहीं होते हैं। ये आपके प्रशासनिक, जो सरकार जिनको ज़्यादातर यूज करती है या होम मिनिस्ट्री यूज करेगी, उसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की वोकैब होती है ये अलग होती है। इसकी जो शब्द होते हैं वो भी यूनिक होते हैं, और ये आपके ड्राफ्टिंग बनाने में या लेटर हेड बनाने में यूज किए जाते हैं। इसीलिए इसका आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, क्योंकि ये आपके वहाँ पे जब आप लेटर लिखेंगे हिंदी या इंग्लिश में, तो वहाँ पर ये सारे वर्ड बार बार यूज किए जाते हैं। विवेकानुदान ये होता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट, उल्लंघन का, कंट्रावेंशन, और रोजना मचा। ये आप बहुत ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। रोजना मचा ये होता है डे बुक, ठीक, और पदेन का एक्स ऑफिसियो। तो ये आप ध्यान रखेंगे एक्स ऑफिसियो, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिसियो ऑफ राज्यसभा कहा जाता है, तो इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब आते हैं, देखो हिंदी से इंग्लिश में अंग्रेजी से हिंदी में करना है इसको। इंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना या पृष्ठांकन करना। डोमिसाइल का मतलब होता है निवास, लेकिन यहाँ पर निवास नहीं लिखेंगे आप, अधिवास लिखेंगे।
यही शब्द आपको याद रखने हैं, पकड़ने हैं। मिडवाइफरी ये होता है प्रसूति विद्या, तो ये भी है, आप देख सकते हैं उसको। फिजिकल डेफिसिट जो आता है वर्ड फिजिकल, ये आपके बजट में प्रयोग होता है। फिजिकल का मतलब होता है राजकोषीय, और अगर डेफिसिट आ जाए तो घाटा। ठीक। ग्रेच्युटी का मतलब होता है उपदान। बहुत सारे लोगों को ग्रेच्युटी का अर्थ नहीं पता होगा। इसका अर्थ होता है उपदान, और ये ग्रेच्युटी जब इंसान रिटायरमेंट होता है तो उस समय ये ग्रेच्युटी मिलती है, तो उसको कहा जाता है हिंदी में उपदान। ठीक। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी तक हमारे पेड बैच से नहीं जुड़े हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहाँ पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल उपलब्ध रहेगी। अगर आपको नीड है, सचमुच आप अपनी तैयारी को अपर लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी पेड बैच से रिलेटेड डिटेल उपलब्ध रहेगी। उसको स्क्रॉल करके, देख करके और बात करके आप इसमें क्वेरी हो उसको पूछ करके आप ठोक बजा करके कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। टेलीग्राम की लिंक मैं पिन कमेंट में कर दूंगा, वहाँ से आप रीडायरेक्ट करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको डेली न्यूज और बहुत सारी काम की पीडीएफ अवेल कराई जाती हैं। तो मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।